ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रवि प्रदोष के दिन आइए सुने रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथाएं, शिव चालीसा पाठ और आरती। तो प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। रवि प्रदोष व्रत को करने से सुखी जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काफी समय से रोग से ग्रसित है उसे रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन व्रत रखकर पूजन करने से भोले भंडारी और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जातकों के जीवन में खुशियां आती हैं। व्रत के दिन प्रातः काल में दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें, क्योंकि रविवार को सूर्य पूजा करने से करियर में उन्नति होती है। फिर रवि प्रदोष व्रत और शिव पूजा का संकल्प लें। दिन में आप दैनिक पूजा करें, फलाहार पर रहें और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। दोपहर में ना सोएं। शाम को सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर जाएं या फिर घर पर पूजा करें। शुभ मुहूर्त में शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध से अभिषेक करें। फिर अक्षत, फूल, फल, शक्कर, शहद, धूप, दीप, नैवेद्य, भांग, धतूरा आदि शिव जी को अर्पित करें। उस दौरान शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने, उसके बाद शिव जी की आरती करें। पूजा में गलतियों के लिए क्षमा मांगे, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजा पाठ करें। किसी गरीब ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और पूजा सामग्री का दान करें। दक्षिणा देकर विदा करें। फिर पारण करके व्रत को पूर्ण करें। अब आइए जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत के उपाय। रवि प्रदोष की पूजा के समय बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। ऐसे 3 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा खत्म होने के बाद उन बेलपत्र को धन स्थान या तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन की कमी दूर होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके शिव जी को जल चढ़ाएं और एक धतूरा अर्पित करें। धतूरे का डंठल जलाधारी यानी शिवलिंग का पानी जिधर गिरता है उस ओर रहे। पूजा के समापन के बाद उस धतूरे को एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके धन और दौलत में वृद्धि होगी। रवि प्रदोष की पूजा के बाद आप किसी गरीब ब्राह्मण को जौ का दान करें। इस उपाय को करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। जौ दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुने रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगल व्रत, कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं।
आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को रात दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने शिव पुराण में वर्णित प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित करके उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले
हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया है? भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग से भटककर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, ये बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से ये बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर और सो गया। वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन के बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण से इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों सांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला।
उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुँचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपटकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। ये सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपने राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। ये सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो उठे।
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। राजन, कहो क्या चाहते हो। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं सकुटुम्ब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें। रानी कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्धान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पाप नाशक कथा को जो कोई सुनता अथवा पढ़ता है, उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, गौरी माता की जय। अब आइए सुने भगवान शिव की तीसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में आनर्त देश में वसुसेन नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देख समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। सचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है। इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो। इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुसेन में ये बात हो ही रही थी कि वहाँ ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुँचे। तब इंद्र ने नारद जी को विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं। नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन आनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त
अत्यंत दीन एवं दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा लेकर वे भूलोक की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए आनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। ये बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान्न भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पौसला प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। ये स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूँगा, आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छानुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान्नद शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है वह देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। आइए सुने उगना महादेव की पौराणिक कथा। जब भक्त के लिए भगवान स्वयं नौकर बने। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकों गीतों की रचना की है। मान्यता के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना
यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया, मगर फिर शिव जी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना से जल लाने के लिए कहा। तब शिव जी ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। प्रेम से बोलें, उगना महादेव जी की जय हो। आइए सुने शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सो हैं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत सटानन आप पठायो, लौ निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक या स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी।
एक कमल प्रभु राख्यऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित भर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, एहि अवसर मोहि आनो बारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं थाके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरम हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चाली। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। उमापति महादेव की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं शुभ नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशं,
अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखाघातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरबन्धितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैरभक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्य यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शेषगङ्गयर्धङ्ग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी यक्ष राक्ष भैरव जह डोलत बोलत हैं बन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिन जह डोलत करत दुग्ध की बरसासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि नित्य छहो ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देव तनुज नित सेवत गान करत श्रुति गुण राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन कछु शिव हमको फरमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सत चित आनंद राशि जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुधि लीजो सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो तुम तो प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की बिनती सुनियो शीस गंगयर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि बम बम शिव कैलाशपति बम बम शिव कैलाशपति बम बम शिव कैलाशपति उमापति महादेव की जय।